the night. हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट एक साइंस फिक्शन और बड़ा ही कमाल का शो है जो कि 2015 में आया था। ये एक छोटी सी मिनी सीरीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 एपिसोड की है और काफ़ी मज़ेदार है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी अपडेट मिलते रहे। तो बात करते हैं पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट एक शानदार और बहुत ही अच्छा शो है जो कि IMDb की 8.4 रेटिंग के साथ टॉप रेटेड शोज़ के अंदर आता है। इसकी शुरुआत होती है शनिची से। शनिची जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल किड होता है और उसकी लाइफ नॉर्मल ही जा रही होती है। तभी एक रात उसे दिखता है कि उसके टेबल से उसके हाथ के अंदर कोई चीज़ घुसी है। वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या चीज़ है और वो अपनी पूरी कोशिश के साथ उस चीज़ को अपने शरीर में घुसने से रोकता है, लेकिन वो अगले ही पल पाता है कि वो चीज़ गायब हो चुकी है और वो इस बात को लेकर परेशान रहता है। क्या उसने ये चीज़ सपने में देखी थी या रियल में ये चीज़ हुआ था? वो ये बात समझ नहीं पाता है। तभी वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और उसका एक एक्सीडेंट सा हो जाता है, लेकिन उसका हाथ उसे बचा लेता है। वो समझ नहीं पाता है कि हुआ क्या। उसके हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग सी पावर आ जाती है और उसके हाथ में एक आँख दिखती है। वो समझ नहीं पाता है कि उसके हाथ के अंदर आँख कैसे दिखी और ये सब चीज़ उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो एक चाकू लेता है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ से एक चीज़ निकलती है जो कि कुछ एलियन टाइप की दिखती है। तभी वहाँ से एक एलियन टाइप की चीज़ निकलती है जिसका नाम होता है मिगी। मिगी से बात करने पे पता चलता है कि मिगी एक पैरासाइट है, मतलब कि एक टाइप का एलियन। मिगी की जो दुनिया होती है वो तबाह हो चुकी होती है और वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे प्लेनेट पे आते हैं और अर्थ उन्हें सबसे अच्छा प्लेनेट लगता है। तो क्योंकि वो एलियन टाइप की चीज़ एक टाइप का पैरासाइट होता है तो वो खुद जिंदा नहीं रह सकता है। वो किसी और के शरीर को अपना बना के ही जिंदा रह सकता है। तो मिकी जो कि शनिची के शरीर पे कब्जा करके उसके दिमाग पे कब्जा करके अर्थ पे सरवाइव कर सकता था, लेकिन शनिची उसे रोक देता है अपने दिमाग तक जाने के लिए, इसलिए वो उसके हाथ में रह के ही रुक जाता है। और इसी का रिजल्ट होता है कि शनिची का हाथ बदल जाता है एक तरह के वेपन में और शनिची बन जाता है एक सुपर ह्यूमन। और मिगी की तरह अलग अलग टाइप के एलियंस होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं जो अर्थ पे आते हैं और मेनली सब अलग अलग ह्यूमंस के दिमाग में कब्जा कर लेते हैं और उन्हें पूरी तरह कंट्रोल में कर लेते हैं। और ये पैरासाइट अलग अलग ह्यूमंस के दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं और उनकी बॉडी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इनका मेन खाना होता है इंसान। तो ये इंसान की बॉडी पे कब्जा भी कर लेते हैं और इंसान को खाते भी हैं। क्योंकि मिगी शनिची के दिमाग पे कब्जा नहीं कर सकता है तो वो एक अलग टाइप का क्रीचर बन जाता है। और इस टीवी शोज़ में आपको यही देखने को मिलेगा कि मिगी और शनिची मिलके कैसे अलग अलग क्रीचर से लड़ते हैं। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा शनिची की हाई स्कूल की लाइफ जो कि काफ़ी अच्छी है और इस हाई स्कूल की लाइफ के साथ ही वो कैसे कैसे इन पैरासाइट से लड़ेगा, क्योंकि क्योंकि वो पैरासाइट इंसानों को खा रहे हैं इसलिए। तो आपका शो स्पॉइल ना हो इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ये शो सिमिलर है वैनम से। तो जैसा कि वैनम में दिखाया गया है कि एक एलियन टेक्निक मतलब वैनम बाहर से पृथ्वी पे आते हैं और मोस्टली इंसानों के दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं और वो इंसानों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन एक एक वैनम ऐसा होता है जो अलग निकलता है और इंसानों के साथ मिलके बाकी वैनम को मारता है। तो वैनम और पैरासाइट में आपको ऐसे ही कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। जैसा कि दोनों ही स्पेस से आए हैं और दोनों ही बिना किसी होस्ट बॉडी के ज़िंदा नहीं रह सकते और इनमें से एक होता है जो कि इंसानों की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कुछ सिमिलरिटी है जो इस शो को बनाती है वैनम जैसा, लेकिन फिर भी ये शो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है। IMDb में इसकी रेटिंग 8.4 है और उसके साथ ये शो काफ़ी अच्छा है। कैसे शनिची और मिगी की दोस्ती होती है और कैसे वो लाइफ में सरवाइव करते हैं और कैसे अलग अलग लोगों से लड़ते हैं, ये चीज़ दिखाई गई है इस एनिमे में और ये काफ़ी शानदार तरीके से दिखाई गई है। तो ये शो देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मेरा सजेशन है कि आप ये शो ज़रूर 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 देखें। और तो इस शो की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी होती है, उसके बाद शो थोड़ा बहुत स्लो चले जाता है और एंडिंग ओके सी है, मगर ओवरऑल शो देखा जाए तो शो काफ़ी अच्छा था। मेरा सजेशन है कि आप इस शो को